नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी कार्तिक मास में देवोत्थानी एकादशी पर। हम व्रत कब रखें? 14 तारीख को रखना सही होगा या 15 तारीख को रखना सही होगा? दोस्तों, कार्तिक मास की एकादशी विशेष इसलिए होती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे थे और जब वो जागते हैं तो सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जैसे हर शनि एकादशी आती है तो सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और जब हरि योग निद्रा से जागते हैं, जब उनकी निद्रा टूटती है तो सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि जागते हैं। एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं क्योंकि इस दिन हरि देव उठते हैं, यानी देवोत्थान यानी उठना उनका। तो इनके योग निद्रा से जागने के बाद जो कार्य बंद हुए पड़े रहते हैं वो शुरू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जिस प्रकार की आपके घर का बड़ा सदस्य कहीं चला जाए तो आप अपने घर के बड़े फैसले को नहीं ले सकते और किसी बड़े काम को नहीं कर सकते उनके जाने के बाद। इसी प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। अगर आप सभी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु एकादशी के व्रत में कड़े नियम करने पड़ते हैं। तो अगर आप सभी एकादशी के व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस एक एकादशी का व्रत रख करके सभी एकादशी के व्रतों की लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं और नियमों को नहीं निभा पाते हैं तो भीम एकादशी व्रत और देवोत्थान एकादशी का व्रत अवश्य ही रखें, क्योंकि इन व्रतों को रखने से आपको पूर्ण व्रतों की फल की प्राप्ति होती है। परंतु ये ना समझें कि आप व्रतों को रखें ही नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस एकादशी को व्रत अवश्य ही रखें। एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि से ही हम व्रत के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि सात्विक भोजन करना, तामसिक भोजन नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। मसूर की दाल भी इस व्रत के पहले से वर्जित बताई जाती है। इस व्रत के रखने से पहले ही एक दिन पहले आप मसूर की दाल भी ना खाएं। लहसुन प्याज का भी आप सेवन ना करें। एकादशी के पहले 10वीं तिथि में ही आप शाम को सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन को ग्रहण कर लें। एकादशी के व्रत रखने से एक दिन पहले आप मूंग की दाल और मूली और चावल इत्यादि का सेवन ना करें। ये चीज़ें पूरे कार्तिक मास में त्याज्य हैं। व्रत में इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। एक दिन पहले से ही आप एकदम से ये सब चीज़ें बिल्कुल से त्याग दें। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और आप अपने घर की साफ सफाई नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन तुलसी माँ की पूजा भी की जाती है। बहुत जगहों पर आज के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। कुछ जगहों पर द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, परंतु जो शास्त्रों में बताया गया है वह एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करना शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से कराते हैं। ऐसा करने से सुहाग अखंड रहता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं और भगवान नारायण माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना इस कार्तिक मास में विशेषकर करते हैं, वह तुलसी विवाह अवश्य ही करें। जिस परिवार में कन्या ना हो वह तुलसी विवाह करके तुलसी का दान करें। ऐसा करने से कन्या दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास शालिग्राम की प्रतिमा नहीं है तो आप भगवान नारायण की प्रतिमा को रखें और उन पे गंगा जल से शुद्ध करें और धूप दीप दिखाएं, उन पर वस्त्र पहनाएं।
आप पुष्प चढ़ाएं, इस तरह से विधि विधान से पूजा करें। अगर आपके यहाँ तुलसी विवाह नहीं किया जाता है तो आप तुलसी के नीचे 11 दिए या 21 दिए आप जलाएं। कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दिए जलाने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और दूसरा, भगवान नारायण को पीला जनेऊ अर्पित करें। ये दिन रविवार का पड़ रहा है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप तुलसी माँ को जल अर्पित ना करें और ना ही कोई भोग चढ़ाएं। बस आप दिए जितने चाहें तो प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को रविवार के दिन जल अर्पित करना और भोग अर्पित करना वर्जित बताया गया है। रविवार के दिन एकादशी का दिन पड़ रहा है तो आप भूल करके भी ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपको पुण्य की जगह पाप लगता है, इस बात का ध्यान रखें। और जिन लोगों के यहाँ तुलसी विवाह विधि विधान के साथ किया जाता है वह लोग तुलसी विवाह विधि विधान के साथ करें। जिन लोगों के यहाँ नहीं किया जाता है वह सिर्फ दिए जलाएं। आप दीपदान करें, तुलसी माँ की आरती करें और माँ के पास आप अगरबत्ती खुशबूदार लगा करके वहाँ पर पूजा आराधना करें। अब बात आती है एकादशी का व्रत कब रखना है। देव उत्थानी एकादशी का व्रत 14 नवंबर रविवार को जो तिथि ये प्रारंभ हो रही है वह 14 नवंबर सुबह 5:40 से प्रारंभ हो रही है और एकादशी समाप्त हो रही है 15 नवंबर को सुबह 6:40 पर। जो लोग गृहस्थ जीवन यापन करने वाले हैं वो लोग 14 नवंबर यानी रविवार को व्रत धारण करेंगे और जो साधु सन्यासी हैं वो लोग 15 नवंबर को व्रत रखेंगे। दोनों ही दिन व्रत के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। अब पारण कब करना है। पारण का मुहूर्त है 15 नवंबर दोपहर को 1:40 से ये पारण का मुहूर्त शुरू हो रहा है और 3:19 तक ये मुहूर्त रहेगा। 15 नवंबर को यानी वैष्णव एकादशी का पारण मुहूर्त 16 नवंबर को सुबह 6:44 से 8:01 तक रहेगा। तो जो लोग 14 नवंबर को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 15 नवंबर को 1:40 से 3:19 के बीच में। और जो लोग 15 नवंबर को व्रत रखेंगे वह लोग 16 नवंबर को सुबह 6:44 से 8:01 के बीच में आप पारण करेंगे। इस दिन आप एक काम अवश्य ही करें जिस काम को करने से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप जो तुलसी मंजरी है उसकी एक माला बना लें और भगवान नारायण को वह माला अर्पित करें, क्योंकि भगवान नारायण योग निद्रा से जागते हैं तभी उनका तुलसी से विवाह करवाया जाता है। तो भगवान नारायण को तुलसी का स्मरण होता है। देवोत्थान के दिन ये काम करने से भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह भगवान नारायण के साथ किया जाता है। दूसरा, अगर हो सके तो आप इस दिन गाय के घी का दीपक जलाएं तुलसी के नीचे, अति शुभ होता है ऐसा करना। क्योंकि देवोत्थान का जो दिन होता है और जिस दिन हम तुलसी का विवाह भगवान नारायण के साथ करते हैं यह दिन कोई आम दिन नहीं है। कार्तिक महीने में विशेष दिन पड़ता है यह, जिस दिन तुलसी का विवाह भगवान नारायण के साथ होता है। यह एक बहुत ही बड़ा दिन है भगवान नारायण को प्रसन्न करने का। तो तीसरा, इस दिन भगवान नारायण को आप केले का फल अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। क्योंकि एकादशी, अगर आप सभी एकादशी नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस दिन ज़रूर एकादशी का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। इस एकादशी को आप खाली ना जाने दें। भगवान नारायण को और माँ तुलसी को आप प्रसन्न करें और व्रत भी अवश्य ही रखें। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप ऐसे ही पूजा पाठ कर भगवान नारायण को, माँ तुलसी को, माँ लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रजन और परिवार वालों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।